राम राम सा हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं ठाकुर जी की कथा सुना रही हूँ। एक बार की बात है, एक गांव में एक जाट हो जो भी का परिवार के साथ रहते हो। तो परिवार में एक भी की पत्नी और एक बेटी को नाम कर्मा हो। तो जाट ठाकुर जी को गाटो परम भगत हो, रोज ठाकुर जी की पूजा पाठ करते हो। तो जो भी घर में पकवान बनता जिनको ठाकुर जी के भोग लगा रही भोजन करते। तो एक दिन जाट ने तीर्थ करवा जा रहा, बेटी ने भी साथ ले जा। वो चाहो अपन बेटी ने छोड़ गया कि भाई के ठाकुर जी की पूजा कौन करेगा। तो जाट ने तो तीर्थ करवा चल गया और कर्मा ने छोड़ गया ठाकुर जी की पूजा करवाने। तो कर्मा उठी सुबह तो थोड़ी मोड़ी होगी तो बा कोई नहाई ना धोई ना, आपकी उठी जिसी खिचड़ी बना वो शुरू कर दी। तो खिचड़ी बना खूब घी गुड़ गाले और थाली मेल परोस दी भगवान के। और क्यों मारा भगवान भोग लगा लियो, जितने मैं काम कर लूँगे। काम काज कर जार देखी तो भगवान ये कि यही थाली पड़ी भोजन कौन करया। फिर थोड़ी बहन ने जार की के भोजन कर लियो के माता पिता तो आज गियोड़ा तीर्थ करवा और मैं हूँ जो मैं काम काज कर लियो जितने ते भोजन कर लियो के। फिर काम काज में लागी और फिर जार देखी तो फिर थाली यहीं पड़ी। फिर क्यों मैं बाहर कह की के भाई माता पिताजी तो है कौन है, बाग भरोसा रहे वो तो भूखा मरो, थे भी भूखा मरो और मन भी मारो, खा लियो जो थे खा लियो जो मैं भी खा लूँगे। फिर जार काम करवा लागी। फिर यार देखी तो फिर थाली यहीं पड़ी। तो यहाँ करते तो सारो दिन बीत गयो। तो न तो वे भगवान भोजन करया तो न कर्मा रोटी खाई और भी भगवान का जो मंदिर जी का मुंडा का नहीं कर्मा सो गया आंगणे। तो रात में भगवान सोचो कि सोईर के भाई अपना चक्कर में आप भी भूखी सोगी। तो आर भी सपना में क्यों कि भाई भोजन क्या न करूँ, मारे तो पर्दो ही कौन लगाई के। तो कर्मा उठ पर्दो लगा दी। पर्दो लगा थोड़ी देर ने देखी तो पर्दा हटा तो भगवान भोजन कर लिया, थाली खा ली। अब बात तो रोज आपके उठे जिसी खिचड़ी बनावे खूब गुड़ घी घाल और परोस देवे थाली और पर्दो लगा देवे। थोड़ी देर वर भगवान खार चल जावे और बाद थाली ने उठा लिया वर भाई भोजन कर लेवे। करता करता कासा दिन बीत गया। जो जाट नहीं पाच आया। तो जाट आर भी ने पूछो कर्मा ने कि बेटा सब ठीक है, भगवान के भोग लगायो कि हाँ पिताजी के। रोज मैं तो उठूँ जैसे खिचड़ी बनाऊँ और खूब घी और गुड़ गाल और थाली परोसूँ जो भगवान खुशी खुशी खार चल जावेगे। जाट सोचो यान क्यान के फिर सोचो भाई टाबर अजू कहती हो गया कटे। अब जाटनी जो रसोई घर में जार देखी तो पूरा घी का बर्तन खाली पड़ा। तो कर्मा ने पूछी कि बेटा का सारा डब्बा में घी कटे गियो। तो कर्मा की के भाई तेने बाहर तो बताई गए रोज खिचड़ी बनाऊँ भगवान बने जो खूब घी और गुड़ गाल परोसूँ जिदे खुशी खुशी भगवान खार चल जावेगा। और तन विश्वास नहीं में तो तड़के देख लीजिएगा। तो दूसरे दिन फिर कर्मा तो आपकी उठी जो खिचड़ी बना खूब गुड़ घी गाल और थाले परोसर की के महाराज भोजन कर लियो और पर्दो लगा दी। थोड़ी देर ने पर्दा हटार देखी तो थाली खाली भगवान भोजन कर लिया। तो भी का माँ बाप भी देख रहा कि हम आंसू आ गया और भगवान का चरणाम पड़ गया गए भगवान ऐसी बेटी पार तो मैं धन्य हो गया के। तो अब रोज बात तो आपकी उटर बात भी भगवान के पूजा पाठ में लागी। रोज उटर खिचड़ी बनावे और गुड़ घी घाल भगवान के भोग लगावे ठाकुर जी महाराज के। यहाँ करता करता माँ बाप बूढ़ा हो गया। तो एक दिन वे दोनों मर गया। तो बा जो आपकी रोज बाप वही काम करे भगवान की पाठ पूजा में लागी। तो बा एक दिन है जो जगन्नाथ के मंदिर पूछ गई। अब बटे जार बा तो आराम भाई भगवान की रोज सेवा में लागी। रोज उठर खिचड़ी बनावे भगवान के भोग लगावे। तो बटे कोई एक साधु संत हो जो बिन एक दिन देख के जो वो मन में सोचो का है जो न तो नहावे नहीं धोए नहीं कोई चूल्हा चौका गहरा भगवान के भोग लगावे गए। तो एक दिन मैंने टोक्यो कर्मा ने के भाई थारो पूजा पाठ करवा को तरीको सही को न गए। तो बा हाथ जोड़ के क्यों महाराज कहीं हो गयो गए कि भाई सबू पहले उठा कर स्नान करया कर और चूल्हा चौका करया कर और कुछ बाद में भगवान के भोग लगाया करके। तो बाकी ठीक है भगवान माफ़ कर दियो मन तो पत्तों को नो अब था के अनुसार ही मैं पूजा करूँगा। तो बाप की दूसरे दिन उठी जो चूल्हा चौका करे नहाई धोई पचे खिचड़ी बना बाजू में जितना कर्मा मोड़ी होगी रोज तो बेगी करे जो उठती खिचड़ी बनाई जो भगवान बेगा ही आ जावा।
अब जिदन मोड़ी होगी खिचड़ी बनावा लगी, ठाकुर जी महाराज यार आवाज़ लगाया क्यों कि भाई खिचड़ी मारे भोग लगाओ, तो कर्मा की खिचड़ी बनी को न। तो फिर ठाकुर जी महाराज पाचा चल गया। फिर थोड़ी देर हुई, फिर ठाकुर जी महाराज आया क्यों भाई मारे खिचड़ी को भोग लगाओ। तो कर्मा जो खिचड़ी गाल गुल थाल परोसी करी जितने दोपहर आ गया। अब ठाकुर जी खाबा बेटियो थोड़ी क्यों खायो और क्यों कौन खायो, जगतनाथ का मंदिर को बटे भोजन को टाइम हो गयो। तो वह क्यों खाया और क्यों कौन खाया, जल्दीबाजी में मंदिर जब रवाना हो गयो। तो बी के कोई मुंडा के चावल चिट्योड़े रह गयो, जल्दी जल्दी में गियो जो। अब बटे वो साधु महात्मा जो आपको भोग लगाबान तैयारियां करे और देखियो तो भगवान के तो पहले ही मुंडा के चावल चीट भी लियो। तो वो भगवान का चरणा में पड़ गयो और क्यों भगवान मारे ही पहले मारो बड्डो से भगत कुणर थे कट खा रहा का जो मन बताओगे। जो ठाकुर जी महाराज क्यों भाई के मारी है भगत है कर्मा जो बचपन हुई मैंने रोज खिचड़ी को भोग लगावे और मैं खा रहा हूँ। आज पतो नहीं मैंने कोई साधु महात्मा का चक्कर में आज बा मोड़ी होगी जो मैं जल्दी जल्दी में खा रही हो, जो क्यों खाए और क्यों कौन खाए और चावल चिट्योड़ो रह गयोगा। तो भी की बात सुन भगवान की, साधु महात्मा हो जो भाग्य भाग्य कर्मन जार माफी मांगियो क्यों भाई के आजू थारे जो तू सरू जी विधि हूँ तू पाठ पूजा करे बयान नहीं करे जाके। तो बाप की पाची बात तो रोज उठे खिचड़ी बनावा है और भगवान के भोग लगाओ। जटा तक कर्मा जी उतरी, जटा तक रोज खिचड़ी बनाती खूब गुड़ घी घाल भगवान के भोग लगाती। तो कोई वो सच्चा मन भगवान की पूजा करे तो भगवान ने आना ही पड़े। आज ठाकुर जी कहता है चौकी लगी हो तो शेयर कर जो। राम राम।